बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं जी उठा कराची। जनाब, अभी कुछ दिन पहले आपने मेरा जो प्रोग्राम देखा जिसको आपने इतना पसंद किया कि मैं ये प्रोग्राम मुरतब करते वक्त सोच भी नहीं सकती थी। वो प्रोग्राम कौन सा था आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा। हमने आपको दिखाया कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात के बाद 4.5 महीने के उस वक्त में जो कर्जा वापस करना है इसके जो खिराज के तौर पे आवाम के अंदर से जो जूस निकाला जा रहा है और जिस तरीके से आवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार हुई, वो प्रोग्राम आपने इतना पसंद किया कि मेरे अंदाजे में मेरे मतलब उसको मुरतब करते वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी आपकी एक दुखती रग को मैंने पकड़ा है। मुझे लगा था इस प्रोग्राम के ऊपर जो है ना वो कोई ऐसा होगा कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने तो देखा जो हमारे करता धरता हैं हुक्मरान हैं उनको भी बड़ी इससे कोई सीख मिली होगी। क्या सीख मिली वो ज़रा सुन लें कि उसके 2 दिन के बाद ही हम लोगों को ये खबर मिली कि कुछ इस तरह का फैसला किया जाने का एहतमाल है कि मार्केट्स कराची की एक मरतबा फिर एनर्जी बचाने के लिए यानी कि एनर्जी सेविंग के पर्पज़ के लिए 8 बजे मार्केट्स बंद होंगी और रेस्टोरेंट और शादी हॉल वगैरह जो हैं वो 10 बजे की इनकी टाइमिंग रख दी गई है। अभी इसके ऊपर तो कहा जा रहा था कि जो है वो अमल दरामद कुछ लोगों ने कहा कि भाई फौरी तौर पे होगा, लेकिन अभी इस वक्त जिस वक्त मैं करंटली इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, ये प्रोग्राम मुरतब कर रही हूँ, तो जनाब अभी इसका कोई जो है नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची के ऑफिस से फ़िलहाल जो है वो जारी नहीं किया गया है। हो सकता है जिस वक्त मेरा प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आ जाए। आपने आवाम से, ये मार्केट वालों से, इनके जो एसोसिएशंस हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है या फिर शादी हॉल एसोसिएशन है, उनको आपने लिया एतमाद में। मैंने तो कुछ और सुना है कि आपने सिर्फ फैसला सादिर किया है। अब इसके ऊपर मुशावरत चल रही है, नोटिफिकेशन हतमी तौर पे इसको किस तरीके से करना है इसके लिए इसकी जो मुशावरत चल रही है कि किस तरीके से इसका तयन किया जाएगा। ये तयन करने से पहले ये प्रोग्राम देख लीजिएगा, आपके लिए समझ लें कि बहुत बड़ी आपकी मदद हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी हतमी फैसला करने से पहले, नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हजूरे वाला ये प्रोग्राम ज़रा देख लीजिएगा। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मार्केट्स अगर बंद की जा रही हैं 8 बजे, फैसला मार्केट्स वालों को मंजूर है या नहीं है, आवाम को मंजूर है या नहीं है। शादी हॉल आपने जिस तरीके से कहा है कि 10 बजे बंद किए जाएंगे, शादी हॉल मालिकान को ये फैसला मंजूर है, उनकी एसोसिएशन को मंजूर है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो रेस्टोरेंट है वो पहले 2 साल कोरोना के बाद अभी चलना भी पहला कदम उन्होंने शुरू नहीं किया था कि ये वाली एक के बाद एक दर्जन पे पड़ रही है। उनका क्या कहना है, ये तमाम चीखें आज आप सुनेंगे मेरे प्रोग्राम चीख उठा कराची में। ज़रा सुन के और ज़रा इसको देख कर फिर कोई फैसला कीजिएगा। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, ये प्रोग्राम आज कमिश्नर कराची से लेकर जितने भी यहाँ पर हमारे करता धरता बैठे हुए हैं, ये फैसला जिनके हाथ में, वो ये प्रोग्राम पहले देखें, उसके बाद कोई हतमी फैसला कीजिएगा खुदारा। यहाँ पे सबसे पहले मैं अयाज साहब, चूँकि आप सदर भी हैं इस जो है इस मार्केट की जो यूनियन है उसके, तो आप चूँकि ओहदेदार हैं, तमाम जो दुकानदार हैं उनको आप ही डील करते हैं। अयाज साहब, ये जो 8 बजे, पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, ये जो आपका वैसे तो कारोबार वैसे तबाह हो चुका है, 30% इस वक्त आपका कारोबार वैसे ही चल रहा है। पीक आवर अगर मैं 30% में भी आपसे कहूँ तो आपके पीक आवर्स कौन से होते हैं? रात की टाइमिंग होती है असल में मगरिब के बाद की ना, 7 से 10 बजे तक की। 7 से 10 बजे तक की। 8 बजे मार्केट अगर बंद करेंगे तो ये कारोबार जो 30% ऑलरेडी इस वक्त चल रहा है और उस पर ही हमें कर्जे भी उतारने हैं, रेवेन्यू भी देना है, ये कितना रह जाएगा? नहीं, ये तुक नहीं बनता क्योंकि ये बड़ा शहर है कराची जो है ना, क्योंकि गाँव देहात नहीं है, तो इसमें तकरीबन लोग रात में निकलते हैं क्योंकि जॉब्स वगैरह से आते हैं, ख़वातीन के हस्बैंड वगैरह हैं, तो रात में निकलते हैं। 8 से 10-11 बजे तक की टाइमिंग होती है। तो ये बेतुका फ़ैसला है हुकूमत का ना, इससे जो काम है थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। एनर्जी बचेगी आपके ख्याल में या नहीं? आपकी मार्केट में इतना एक्सपेंस है बिजली का अगर फ़र्ज़ करें कि कितने घंटे के बंद करने के बाद जो है वो कितने की बचत हो सकती है आपके ख्याल में? एनर्जी बचने का फ़ायदा उस सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे बिल पेड हैं, ठीक है ना। एनर्जी यूज़ करेंगे तो हम उसका बिल पेड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, हम कोई फ्री की बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से ये है कि पहले भी ये उन्होंने कहा था कि मार्केट जल्दी बंद होगी, मगर उस पर अमल नहीं हो सका क्योंकि ताजिर इत्तेहाद जो है ना उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे रात का ही काम है, दिन का काम नहीं है। क्योंकि मॉल तकरीबन खुलते ही पूरे कराची के जो ना 1-2 बजे मॉल खुलते हैं, उसके बाद फिर कस्टमर आना मगरिब के बाद शुरू होता है, तो 11 बजे तक काम होता है। तो ये फजूल फ़ैसला है गवर्नमेंट का, इस पर अमल दरामद ना हो तो अच्छा है हमारे लिए क्योंकि हमारा कारोबार वैसे ही नहीं है और कारोबार नीचे की तरफ जाएगा। मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले लगभग मैंने यही वाला प्रोग्राम किया था। तकरीबन आप समझ लें कि दिसंबर में मैंने किया था, 3 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए।
भैया उस वक्त मुझे बता रहे थे कि साइमा बाजी 30% पे आ गया कारोबार, आप 50% अगर आपको लग रहा है कि आधा कारोबार रह गया, आधा भी नहीं रह गया, 30% पे। और इन 3 महीनों में जो गिरावट हुई है, अब ये फैसला अगर आता है, आपने जिस तरीके से कहा है कि आपको नामंजूर है, नामंजूर फैसला क्या सिर्फ और सिर्फ बददिली के साथ दुकानें बंद करने से, उसी टाइम के ऊपर शटडाउन करने से होगा, या आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई और लाहेअमल प्लान बी की सूरत में सामने आएगा? देखिए, जो फैसले होते हैं ना मुशावरत से होते हैं, तमाम यूनिट बैठेंगे, उनसे मशावरत होगी, इंशाल्लाह हम मार्केट भी बंद कर देंगे, मगर ये फ़ैसला मंजूर नहीं होने देंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है जो है ना, और कारोबार नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी शाबान लग गया, शाबान में हमारा माशाल्लाह से काम होता है, मगर अभी कस्टमर का फ़्लो है ही नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है, उस पर तवज्जो दे रहे नहीं है, ठीक है ना, फजूल फैसले कर रहे हैं कि मार्केट 8 बजे 9 बजे बंद हो, तो इससे कोई हासिल वसूल होना नहीं है गवर्नमेंट को। तो हम तो गवर्नमेंट से बस अपील ही कर सकते हैं कि इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट खुद ही अपने होश के नाखून ले, तो इससे फैसले से कोई अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा गवर्नमेंट को। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अल्लाह बस खैर करे कि ऐसा ना हो, मुझे इस फैसले के बाद कोई ऐसे ही सूरत हाल दिखाई दे रही है, अल्लाह करे कि मेरे ये ऑब्जर्वेशन मेरी जो है वो नाकिसी हो, मुझे कारोबार मुकम्मल तौर पे ना ताले लगते हुए महसूस हो रहे हैं। असल में जो है ना, ये अभी आवाम बेचारी जो है ना किसी मजबूरी के तहत बैठी हुई है, ये चाह रहे हैं आवाम सड़कों पे आए, तो आवाम को मजबूर ना करें उस पर बिला वजह के फैसले मुसल्लत करने के। तो हम तो गवर्नमेंट से बस यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है, ठीक है ना, 70-80% रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान को चलाने वाला कराची है, तो इसके साथ ये मजाक नहीं किया जाए, बस गवर्नमेंट से अपील है, नहीं तो फिर हम अपना लाहेअमल का ऐलान कर देंगे। आप अपने लाहेअमल का ऐलान कर देंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा आम लोगों से भी ज़रा आपको मिलके बताती हूँ, लोगों को, ये तो चले हो गए ना, ये तो स्टेक होल्डर से तो हम बात करें, ज़रा लोगों से भी हम बात करके देख लेते हैं उनको ये फैसला मंजूर है या नहीं है। अब ज़रा कराची के लोगों की भी ज़रा आवाज़ ज़रा सुन लें, उनकी भी ज़रा चीख सुन लें, उनको मंजूर है आपका फैसला या नहीं है, ये ज़रा फैसला हतमी शक्ल तक पहुँचाने से पहले ज़रा सुन लीजिएगा। कराची के लोग हैं आप, और कराची के मिजाज आपके रग रग से पूरी दुनिया जो है वो वाकिफ़ है, सिवाय बाकी जिनको होना चाहिए उनके। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 8 बजे मार्केट के बंद होने को ये कराची के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कराची के लोगों को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, हालात जो है बहुत ज़्यादा नासाज हुए हैं पाकिस्तान के। अच्छा, 8 बजे की टाइमिंग से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है? 8 बजे की टाइमिंग आती है, कस्टमर्स के पास ज़्यादा आगे पीछे भागने का टाइम नहीं है। जो कस्टमर जिस मार्केट में उतर गए उसी मार्केट से परचेज़ करके चले जाएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारे पास रमज़ान की फुल टाइमिंग होती है, रात को कोई सहरी के बाद जा रहा है, कोई सहरी से पहले जा रहा है, कोई 2 बजे की टाइमिंग है, उसमें हमारे पास ये होता है कि कस्टमर जो है सदर भी जा रहा है, तारिक रोड भी जा रहा है, फिर हारून भी आ रहे हैं, हैदरी भी जा रहे हैं, वहाँ से घूम फिर के सब जगह से घूम के फिर आके लेके जाते हैं। आप अपने भाई की बात से मुत्तफिक हैं क्या? 6 बजे या सॉरी 8 बजे अगर मार्केट बंद की जाती है, आपके लिए काबिल कबूल ये फैसला या नहीं? हमारे कहने ना कहने से तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, जो गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि आवाम की तो उनको फ़िक्र नहीं है, उनको कोई आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि आपने कहा कि अब तो इतने दुर्रे पड़ चुके, इतने कट लग चुके, 90% से पहले 50% पे कारोबार आया कोरोना के बाद, और कोरोना के बाद अब 30% पे मेरा कारोबार टहल रहा है, तो अब चाहे हो ना हो मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कराची का हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हमने सरेंडर कर दिया है ना, कि कारोबार में वो मज़ा नहीं रहा और नफ़ा कम से कम हो गया। हर आदमी परेशान है, किराए भाड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिस रेटों में हम कस्टमर को देते थे इस रेट में अब हमें ख़रीदना पड़ रहा है, यानी हम सरेंडर कर चुके हैं। भाई इन्होंने तो सरेंडर कर दिया, इन्होंने सरेंडर किया या नहीं? भाई ये 8 बजे अगर मार्केट बंद की जाती है, ये फैसला आपको कबूल या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि कराची वालों के साथ जो है ना मुस्तकिल ज्यादती हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तो फिर भी ठंडा मौसम है, तो कस्टमर दिन में आके ख़रीदारी कर जाता है। अच्छा, अभी आप आगे आ जाइए, अभी आगे आ रहा है अप्रैल, जून, जुलाई जो भी है, उसके अंदर जो है मई के अंदर आपके रमज़ान पड़ना है, अप्रैल मई में पीक आपका गर्मी का सीज़न होगा, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, कस्टमर दिन में कैसे निकलेगा? धूप गर्मी इतनी होती है, वो क्या ख़रीदारी कर सकता है? किसी सूरत नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, कस्टमर ने निकलना ही जो है ना मगरिब के बाद है। जब आप मगरिब के बाद मार्केट ही बंद कर देंगे तो कस्टमर को टाइम कहाँ मिलेगा ख़रीदारी का? अच्छा, हमने शुरू से देखा है सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर से कोरोना में भी इन्होंने हमारे साथ जुल्म करा, यही
टाइमिंग जो है इन्होंने 8 बजे की 6 बजे की कर दी, उसके अंदर बहुत सारी हम लोगों को परेशानी हुई है। ये कराची जो है ना मसद डुबोने की क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी तो खैर समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये जो 8 बजे की टाइमिंग ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर का जो टाइमिंग है ना वो मगरिब के बाद की है। 6-7 बजे के बाद हम भी अगर होंगे, हमारे घर वाले भी जो है ना वो कहते हैं अभी गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, हम मार्केट नहीं जा रहे, और रमज़ान में तो सबने ख़रीदारी करनी है। इसके ऊपर जो है ना मसद इसकी वजह से काम पे जो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो जाहिर है जब आप प्रॉपर कराची को बिल्कुल गला दबा दोगे तो आप टैक्स किससे लोगे? आप 80% 90% टैक्स वसूल कर रहे हो कराची से और उसके बाद गला भी कराची का दबा रहे हो, तो मकसद कैसे ये चलेगा? मकसद आपको इसके लिए हुकाम वाला को इकदाम करना चाहिए, इसका कोई जो है ना मकसद ऑल्टरनेट निकालना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है तो इसके लिए आप अपने ज़राए बढ़ाएं, बजाय इसके आप कराची वालों का गला दबाएं। अब 10 बजे शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स को बंद करने के लिए कहा गया। ये रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो सकते हैं, ये इतने ज़्यादा आपको आसान लग रहा है कराची जैसे शहर के लिए? शादी हॉल 10 बजे, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होने के बाद ये फैसला उनको मंजूर है या नहीं है? पहले तो हम चलेंगे रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, हम उनके पास चलेंगे, वकास साहब के पास, और फिर शादी हॉल भी चलेंगे आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में लेकर। जो पहले से ही बंद हो रहे हैं शादी हॉल, बॉल रूम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो इक्का दुक्का जो टूटने से बच गए थे कुछ शादी हॉल, वो भी अब आपको नज़र कुछ अर्से के बाद नहीं आने वाले। इस हवाले से एक हफ्ते पहले मैंने प्रोग्राम किया था, आपने उसको अलार्मिंग एक प्रोग्राम करार दिया। अब ये देखते हैं कि एक दफ़ा फिर उनके पास चलते हैं। इस फैसले के बाद, ये फैसला नहीं आया था उस वक्त तक, अब अगर ये फैसला उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उनको 10 बजे किस तरीके से लोगों को कायल करेंगे और खुद कायल करेंगे अपने आप को तमाम नुकसानात के साथ कि 10 बजे शादी हॉल बंद करने, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम के अगले दोनों हिस्सों में। यहाँ से मैं छोटी सी ब्रेक लेने ले जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम रेस्टोरेंट्स के जो चेयरमैन हैं, जो उनके रूह रवा हैं, जो करता धरता है, उनकी सबसे पहले चीज़ सुनते हैं। मेरे साथ वकास मौजूद हैं। वकास का मैं अगर आपको तारुफ करवा दूं तो जो हालिया इनका डेजिग्नेशन है वो FBCCI में ये जो रेस्टोरेंट कमेटी है उनके ओहदेदार हैं। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ये साबिका चेयरमैन भी थे। वकास, सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद, पहली मरतबा आप शिरकत कर रहे हैं। वकास, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो है वो कहते हैं कि लाहौर और कराची के लिए ही बना है। अब कराची में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने बड़ा सफ़र किया, ख़ास तौर पे जब ये कोरोना आया। 2 साल आप लोगों की मुझे मालूम है कि क्या हालत हो गई थी, वो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। अभी आप मुझे ये बताइएगा, इतना सा अभी चलना शुरू किया था कोरोना के बाद, रिजीम चेंज के बाद फिर वो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। अभी आप मुझे ये बताइए, ये फ़ैसला जिसकी बाज़गश्त अभी सिर्फ सुनाई दे रही है, ये फैसला कि रात 10 बजे आपको रेस्टोरेंट बंद करना होगा, ये आपके लिए, आपके कारोबार के लिए कितनी बड़ी डस्ट साबित हो सकती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपके साथ पहली मुलाकात है। लेकिन देखें, आपने कहा ना सुना होगा, सुना तो नहीं, हमारा तो सोना बंद हो गया इस वक्त जब से हमने ये सुना है। और उसकी वजह ये कि देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कोविड की जो सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ जो उसकी जो भेंट चढ़ा जो कारोबार, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री था। क्योंकि हमारे पास जो हमारा एसेट है ना, वो हमारी लेबर है। हमारी लेबर क्योंकि स्किल्ड होती है तो वो, और उसकी बड़ी हमारे लिए वैल्यू होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारी रेसिपीज़ को जानती है, हमारे काम को जानती है। अगर वो हमारी इधर उधर हो जाए तो हमें बड़ी तकलीफ़ हो जाए, हमारा काम बंद हो सकता है। तो उस वजह से जब कोरोना शुरू हुआ तो भी हमें उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। और अगर अब हम इस वक्त जाएंगे तो अब मैं, जैसे आप जिस जगह मेरे पास रेस्टोरेंट में बैठी हैं, यहाँ हमारे पास कोई तकरीबन 50 के करीब स्टाफ है। हम 2 शिफ्टों में काम करते हैं। अगर हम 2 शिफ्टों में काम करते हैं तो अगर मेरा टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो उसका मतलब ये मुझे तकरीबन 1 शिफ्ट के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखें, हमने पिछली दफ़ा सारे वादे भी सुने, सारी चीज़ें भी सुनी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारे कहने पे बंद कर दें। आप यकीन करें, हम कोई 19 आउटलेट थे, अब सिर्फ 6 रह गए। तो जी, 19 में से सिर्फ 6 रह गए यहाँ। जी। आज मैंने कल भी एक आउटलेट अपना बंद किया, क्योंकि मैं इसको सर्वाइव, जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। आप जो चीज़ आपको
मार्केट से मिलनी चाहिए वो सारे मिडिल मैन के पास, उन लोगों के पास पड़ी है जो पैसे चीज़ों को ब्लैक कर रहे हैं और आपको उस कीमत पे लेनी है। मुर्गी की कीमत आपके सामने है, तेल की कीमत आपके सामने है, बिजली आपके सामने है, गैस आपके सामने। मेरा ऑपरेशन एक्सपेंस इस वक्त 50% से ऊपर चला गया, जो कि आम दिनों में आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया मैं नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन इससे पहले जब हम देखते थे कोरोना से पहले तो ये हर सूरत में कोई 28% 27% रहा करता था। अब जो मेरे पास कल मेरा स्टाफ बैठा है, सर पूरा नहीं हो रहा, आप इनकी से हमारी सैलरी बढ़ाएं, हमारा खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारा फ्यूल नहीं पूरा हो रहा। तो अब अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे अगर अपने आप को बचाना है, मुझे अपने घर को बचाना है, तो मुझे एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा जब कश्ती हम ये देख रहे हैं हमने खुद ही खेलनी है और अगर वो डूबने लगी है तो हमें उसका वज़न कम करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान में कोई 1 लाख के करीब छोटे बड़े ईटरीज़ हैं। ये फैसला अगर आ गया ना, मैं समझता हूँ कम से कम 5 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे मिनिमम। और ये 5 लाख लोग नहीं हैं, ये 5 लाख फैमिलीज़ हैं। हमारे काम में कोई अगर आप समझते हैं कि इतनी बड़ी, और उसके साथ जो एक पूरा एक, क्योंकि ये एक एकोसिस्टम है रेस्टोरेंट का काम, इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई 40-45 आप रेस्टोरेंट में जो इतनी सारी चीज़ें भी आप देख रही हैं, इसके सब लोग वेंडर्स प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ आता है हमारे पास उनके पास बात, पूरा एकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में कोरोना के बाद और कोरोना के वक्त में भी सबसे पहले उन्होंने जिस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, बाशमूल अमेरिका, यूरोप, इन्होंने सबसे पहले रेस्टोरेंट को, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है वो जॉब्स लेके चलता है, वो जॉब्स लेके चलता है। अगर आप इसको बिठा देंगे, आप कहते हैं आप एक ऐसा फैसला करने जा रहे, अच्छा दूसरा रेस्टोरेंट की आप डायनेमिक्स देखें जो मैं बात करता हूँ, क्या अगर आप मेरा टाइम बंद कर देंगे तो क्या मैं अपने फ्रीज़र फ्रिज बंद कर दूंगा, माल सड़ा दूंगा? वो तो चलते रहेंगे ना। तो मेरी जो 70% कंजम्पशन है वो मेरा किचन उठाता है, वो तो अपनी जगह कायम है, मुझे काम नहीं करने देंगे आप। और आप मुझे क्या देंगे उसके बदले में? आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे। जब ये वक्त गुजरेगा आप मुझे फिर नोटिस भिजवाएंगे, टैक्स के, प्रोफेशनल टैक्स के, लेबर के, आप मुझे कोर्ट में बुलाएंगे, आप मुझे वहाँ जलील करेंगे। तो हमने अब ये सोचा है, और ये पूरी इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इस वक्त ये खड़ी है कि यार अब अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हम ये करेंगे कि हम अपना वज़न श्रेड करेंगे इस वक्त। और आप समझें रमज़ान सर पे, ईद सर पे, ये वो टाइम है कि जिसमें हमारा वैसे ही काम स्लो होता है और इसमें सिर्फ सर्वाइवल ये होता है कि जो कुछ दिन अभी हम करके जा रहे हैं, ये 22-23 दिन रमज़ान में रह गए हैं, ये अभी हमारा अगर हमने कुछ काम कर लिया इसमें तो हम अपना रमज़ान सर्वाइव कर सकेंगे, वरना रमज़ान शुरू हो रहा है महीने के आखिर में, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी मुझे ये बताइए कि वकास, ऐसे मैंने सुना है, अगेन वही वाली बात कहूँगी कि दीगर जितने भी ममालिक होते हैं वो जब भी कोई ऐसा कोई फैसला करते हैं तो स्टेक होल्डर्स को ना वो एक टेबल पर लेकर आते हैं, उनको एतमाद मिल लिया जाता है और तरीक़ाकार भी ऐसा ही होता है। क्या आपको ये सिर्फ आपको भी हमारी तरह फैसला जो है वो अचानक ही आपके पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है या आपको भी न्यूज़ में पता चलता है, या आपको भी कभी ऐसा होता है कि आपको भी बुला लेते होंगे कि भाई ज़रा आप भी ज़रा अपना मशवरा दे दें, ऐसा ऐसा फैसला करने का है, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? कमल, अभी ये पिछली दफ़ा जब ये फैसला सादिर हुआ तो बड़ी एक दिलचस्प मीटिंग कमिश्नर कराची के ऑफिस में बुलाई गई। जो कमिश्नर साहब ने जब मीटिंग को ओपन किया तो उनके ये अल्फाज हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, अल्फाज हैं उनके, कि फ़ैसला तो असल में हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ सुनाना था इसलिए यहाँ बुलाया। तो जिस पे हमने उनको ये कहा कि आप ये हमें टीवी पे बता देते, हम इतने जलील हुए, ख्वार हुए आपके यहाँ आके बैठे में। और उसमें हमारे साथ उनके 2-3 मिनिस्टर्स भी थे जो कि सूबाई हुकूमत के, वो भी बैठे हुए थे, साथ में एडिशनल आईजी को भी उन्होंने बैठाया हुआ था कि ज़्यादा कोई चूंचा करे तो उसको ये भी शक्ल दिखा दें। तो अब बात यह है कि देखें, ये हमारे रेस्टोरेंट के काम में मैं क्योंकि ताजिर एक्शन कमेटी में भी डिप्टी कन्वीनर हूँ, हमारे साथ दुकानदार जो जितनी भी मार्केटें वो सब होती हैं उनके साथ बैठते हैं। मैंने बहुत करीब से इन सारे बिजनेसेस को देखा है, हम खुद भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुंसलिक रहें। जितनी बड़ी लाइबिलिटी हमारे पे आती है, हम आप समझें इस रेस्टोरेंट में कोई 22 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका सबका इतलाक़ होता है, और जगहों पे ये सारा मामला नहीं होता। हमारे पास सिविल डिफेंस वाला भी आ जाएगा, हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद लेबर के 6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होती। हमारे पास सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो कि सर्विस टैक्स है, जो कि ये हुकूमत हमसे कलेक्ट करती है और जिससे सूबाई हुकूमत के पास जाता है। पिछले साल इनका टारगेट 150 अरब का था, जिसमें इन्होंने 153 अरब रुपए कराची से लिए, जिस पे हम इन्हें अक्सर कहते हैं कि आप इसको SRB चेंज करके KRB कर दें, क्योंकि ये कराची रेवेन्यू बोर्ड है, आप सिंध में तो कहीं काम ही नहीं करते। अब सारी चीज़ होने के बावजूद कराची पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना टैक्स जनरेट करके दे रहा है, सब कुछ चल रहा है। पूरी सिंध गवर्नमेंट को या फेडरल को आप वो देखें कितना बड़ा टैक्स है जो कि वापस जा रहा है। लेकिन उसके साथ जब इतना आप ये कहते हैं कि जो आप समझते हैं कि अगर ये आपको कहते हैं कमाऊ पूत के तो सर में माँ भी तेल डालती है ना, तो अगर हम कमाऊ पूत हैं तो हमें फिर उसका एक इस्तेकाक भी
मिलना चाहिए, हमारे साथ कोई स्पेशल, जबकि कराची इलेक्ट्रिक ने तो जो बिजली हमें देनी है वो तो उसने खुद प्रोड्यूस करनी है, उसका उनके साथ तो पीछे ताल्लुक भी नहीं है। अच्छा, आप अगर एनर्जी को बचाना चाहते हैं, क्या हम वापस चलें यूनिवर्सिटी रोड शुरू से आखिर तक देखें, एनर्जी बच रही है वहाँ पे, लोगों का लाखों लोग रोज़ जलील हो रहे हैं, हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ फंसी हुई हैं। मैं समझता हूँ, एक मैंने अभी सर्वे पढ़ा था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के उन्होंने लिया, उनका ये कहना था कि रोज़ का मिनिमम सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी सुबह से शाम तक $5 लाख का, $500,000 का फ्यूल ज़ाया हो जाता है। मैं अपनी गाड़ी में जब भी वहाँ से वापस आता हूँ तो वो गाड़ी जो 12 किलोमीटर देती है मुश्किल से 7 दे रही होती है, और मेरी जो ख्वारी है वो अलग है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो आप ये देखें, आप एक तरफ तो आप कहते हैं, एक तरफ तो आप मच्छर छान रहे हैं, लेकिन आप ऊंट निकले जा रहे हैं। आपका वैसे कोई ना मास ट्रांसपोर्ट का आपका कोई प्रोग्राम है, ना कोई आप लोगों को वैसे फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन आपने एनर्जी बचानी है तो मैं कहता हूँ लोगों को सिर्फ नलकों में पानी दे देना, तो वो जो साल के 7-8 अरब रुपए जो फ्यूल, वाटर टैंकर का फ्यूल, वाटर टैंकर की कीमत नहीं, उसके फ्यूल में जो ज़ाया होते हैं वो बच जाएंगे। तो आप वो तो करते नहीं हैं, लेकिन आप गला घोट देते हैं उसका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज SME जिसको कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया में आज बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश है तो उस SME की वजह से आप उसी को नहीं समझते, आप उसी का ही गला घोट देते हैं। तो बस ये इनकी छोटी सी स्टोरी। वज़ीर आला सिंध साहब, कमिश्नर कराची साहब और जितने भी वो मिनिस्टर्स जो कि बाला फैसले कर लेते हैं और फैसले सिर्फ सादर कर देते हैं ये सोचे समझे बगैर कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। आपकी नज़र सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ रेस्टोरेंट की, अगर आप मैंने अभी आपको तो लेके जाना है, भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, लोग हैं, उन तक भी लेके जाना है कि वो उनको मंजूर है या नहीं है। भाई उनसे भी मालूम, इन बेचारे गरीबों से भी मालूम कर लें। जहाँ तक बात आ रही है रेस्टोरेंट की, इतना बड़ा इन्होंने क्रॉस लगा दिया है, आपका फैसला नामंजूर कर दिया। यानी अगर ये फैसला किया जाता है, जो कि अभी जो है इसके ऊपर मुशावरत चल रही है, अभी इसका तयन नहीं किया जा सका, कोई नोटिफिकेशन अब हतमी तौर पे अभी तक नहीं निकाला जा सका, तावक्त है कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम इस वक्त शूट कर रही हूँ, मैं फिर एक दफ़ा बताऊंगी, हो सकता है कि जिस वक्त मेरा ये प्रोग्राम ऑन एयर हो उस वक्त कोई फैसला आ जाए, लेकिन एक दफ़ा ये प्रोग्राम देखने के बाद और इन लोगों से इनकी आरा जानने के बाद अपने फैसले पे कोई भी फैसला करे ना, उसको उस पर नजर सानी जरूर कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता फिर वही वाला दौर आ जाए कराची पे कि यहाँ पे आपको पता है यहाँ से फैक्ट्रियाँ तंजानिया और बांग्लादेश शिफ्ट की गई थी। यहाँ पे इतना बड़ा क्या था, कराची में लोग पूरे पाकिस्तान से रिस्क लेने के लिए आते थे और अभी भी आते हैं, लेकिन रिस्क के दरवाजे करना शुरू कर दिए आप लोगों ने बंद। एनर्जी बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि लोगों की जो अपनी एक एनर्जी है ना, उनकी कारोबार चलाने की, वही ख़त्म हो जाए। बस कोई भी फैसला करते वक्त ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको मज़ीद जो है वो जो लोग और जो शोबे और वो तमाम तक स्टेक होल्डर्स जो कि अफेक्ट होने के लिए जा रहे हैं इस फैसले से, ज़रा उनकी भी आपको चीज़ सुना देते हैं। जनाब, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ओहदेदार ने क्या कहा, किस तरीके से अब आपके रेस्टोरेंट भी बहुत जल्द बंद होने वाले हैं, बंद होते चले जा रहे हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं बैंक्वेट्स की। मैंने भी जो मिनी बजट का प्रोग्राम किया था उसमें भी मैंने बैंक्वेट्स का, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इस कगार पे आ गया है बैंक्वेट का बिजनेस। और हमारे ये जो बैंक्वेट कराची की रौनक है ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए, और उस पर जो फीडबैक आपका आया वो तो फिर अलग ही था। अभी एक मरतबा फिर से बैंक्वेट के ऊपर, उसके बाद वो तो हमने मिनी बजट के ऊपर किया था, अब बैंक्वेट के अगर कहा जा रहा है कि ये भी 10 बजे बंद किए जाएंगे, ये कितना प्रैक्टिकल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैंक्वेट एसोसिएशन के कराची के सदर शारिक मेमन साहब। मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगी, कराची में 10 बजे बैंक्वेट हॉल बंद करवाए जा सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल बात ही नहीं है इसमें। और जो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं ना तवानाई बहरान का, मुझे सबसे पहले माशी बहरान हल कर दें, तवानाई बहरान हम खुद हल कर लेंगे। ठीक है, तवानाई बहरान में मैं आपको यहाँ पे वजाहत कर दूँ, बहुत बार कर चुका हूँ कि बैंक्वेट्स और शादी हाल जो है वो टोटल जनरेटर्स के ऊपर हैं, जो के इलेक्ट्रिक का लोड ही नहीं है हमारे पास। जब हम अपने चला ही जनरेटर्स के ऊपर रहे हैं तो हम आपकी तवानाई को यूज़ कहाँ कर रहे हैं?
हम आपकी बिजली यूज़ नहीं कर रहे, हम आपका पानी यूज़ नहीं कर रहे, हम बोरिंग खुद करा रहे हैं, जनरेटर से बिजली खुद बना रहे हैं, हर चीज़ तो हम खुद कर रहे हैं। आपकी कौन सी चीज़ ले रहे हैं भाई? तो आप हमारे को 10 बजे कैसे बंद करेंगे? जब ये फैसले किए जाते हैं और मैंने अभी ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो रोहित रवान थे, मैं उनसे, उनके ओहदेदार थे, मैं उनसे भी बात कर रही थी, वकास साहब से। वो कह रहे हैं कि हमें तो भाई सीधे तरह बताया जाता है कि भाई हम ये फैसला कर चुके हैं, आपको सिर्फ सुनवाने के लिए हमने बुलाया था। तो आप लोगों का भी यही हाल है कि आप लोगों को भी साथ यही किया जाता है? बिल्कुल 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 ऐसा ही किया जाता है। ये जो हुकूमत है ये हमें मशवरा करने के लिए नहीं बुलाती, ये हमें सिर्फ ये बताने के लिए वहाँ बुलवाते हैं कि जी हम ये काम कर चुके हैं और अब आपने इस पे अमल करना है। यही इनका हर बार जो है अपना वो होता है। शारिक, मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया, उसमें मैंने बैंक्वेट का जिस तरह मैंने जिक्र किया, वो उन्होंने कहा है कि बैंक्वेट बंद होना शुरू हो गए हैं अब कराची के अंदर ना, वो बैंक्वेट का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इतना खसारा कोरोना के बाद से जो हम खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो अब हमारे में सकत बाकी नहीं है, हम बंद कर रहे हैं। अब आपने शादियां जो हैं वो आपने अपनी गलियों में करनी है या छतों पे करनी है, और जिस शहर के अंदर सारा सिस्टम ही आधे से ज़्यादा जो है फ्लैट सिस्टम हो, या कहीं भी करनी है, वो हमारा मसला नहीं है। हम तो बॉल रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो भी कितने अरसे तक, उसकी भी कितनी मियाद होगी वो भी हमें नहीं मालूम। अब ऐसा अगर यहाँ पे आ गया है, इतने अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, आप तवानाई को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तवानाई आपके ख्याल में कि जिस तरह आपने कहा है कि तवानाई की तो बाद में, पहले तो हमें जो है वो जो कारोबारी मईशत की बचत है वो हमें करके दिखा दें। अभी आप मुझे बताएं कि अगर आपका इस कगार पे आ गया है ना, तो शारिक कोई प्लान बी आपके पास है कि अगर ये मुसल्लत आप पे फैसला कर दिया जाता है तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो आप लोग क्या करेंगे? हम देखें वही वाली बात, आपकी मिसाल, मरता क्या ना करता। अब हम 10 बजे भी बंद करेंगे, हम मजबूर है ना। हम एहतजाज का हक रखते हैं, चलें एहतजाज कर लेंगे, फिर भी इनकी कान के नीचे जू नहीं रहेंगी, पर हम मजबूर हैं। अगर देखें, क्योंकि हम प्री बुकिंग्स करते हैं, क्योंकि हम 4 महीने पहले 6 महीने पहले प्री बुकिंग्स कर चुके होते हैं। हमारी पार्टीज़ जो हैं वो हमारे साथ जो है मतलब कैंसिलेशन नहीं करा सकती, वो मजबूर होती हैं। 100 में से 10 पार्टियां ऐसी होंगी जो टेंट्स पे मूव हो जाएंगी, घर के बाहर अपने टेंट्स लगा लेंगी, ग्राउंड्स में टेंट्स लगा लेंगी। 90 पार्टियां जो है वो इसी पे करेंगी। पर उस पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इस पर जो है इंतज़ामिया है ना, लोकल इंतज़ामिया, ACs, DCs, SHOs, वो फिर अपनी हटदर्मियाँ शुरू कर देंगे। कहीं पे 25,000 का जुर्माना, कहीं पे 50,000 का जुर्माना, कहीं पे 1 लाख का जुर्माना। फिर वो हम अपनी गिरफ्तारियां और जुर्माने ही भुगतते रहेंगे सारी ज़िंदगी। फिर उसके बाद हमारे पास और कोई हल नहीं होगा कि हम और कोई हल कर सकते हैं। कभी वहाँ से किसी को उठा के ले जाएंगे, हम उसके पीछे छुड़ाने भाग रहे होंगे, कभी उसको जुर्माना कर रहे होंगे, उसका जुर्माना माफ़ कराने भाग रहे होंगे। सिर्फ एसोसिएशन के पास ये काम रह जाएगा कि सुबह से शाम तक ये काम करे। यानी कि अगर वही वाली बात होगी ना कि आपके लिए तो मजबूरी, मैं जैसे कि अभी मार्केट से होके आई हूँ तो दुकानदारों ने भी कहा है कि हम तो साइमा बाजी वैसे ही 30% का कारोबार रह गया है, अगर ये करना है तो करें, हम अब तो हमने सरेंडर कर दिया है। अभी अब मुझे ये बताइएगा कि पूरा आपने देखा है इस वक्त कमिश्नर कराची, गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, XYZ, आप किसी को भी देख लें, किसी की लाहे अमल, उनकी हिकमत अमली देखकर आपको लग रहा है कि आप लोगों का दर्द, आप लोगों की प्रॉब्लम का उन लोगों को कोई एहसास है, कोई फैसला करते वक्त उनको इस चीज़ का इदराक होता है या नहीं होता? कुछ लगता है आपको कि इनमें से कोई वफाकी हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट, कमिश्नर कराची, XYZ, जितने भी आपकी हुकूमतें, सबकी अगर मैं बात करूँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने माल बनाने के चक्करों में लगे रहते हैं। मुझे एक बात बताएं, कमिश्नर कराची अगर ये सारी चीज़ें कराना चाहते हैं, वो पहले 200 रुपये किलो, 220 रुपये किलो दूध तो रोक लें, फिर इसके बाद मैं उनको मानूं कि हाँ जी ये 160 रुपये किलो दूध बिकवा रहे हैं। मुर्गी इनसे कंट्रोल नहीं है, मुर्गी आज 700 रुपये बिक रही है, कल 800 बिकी, फिर 600 बिक रही है, ये इनकी लिस्ट में 400 रुपये, 350 रुपये किलो है। ये वो तो रुकवा नहीं सकते, ये आ जाते हैं जी कारोबार बंद कर दें। अबे भाई जब कारोबार चल रहा है, मैशियत कैसे चलाओगे? तवानाई तो आप, मैं कह रहा हूँ ना, हम खुद ले आएंगे, हम सोलर प्लेटें लगा लेंगे, हम जनरेटर्स ले लेंगे। भाई हमें तवानाई के बाद जो है आप मुझे मैशियत तो तबाह करने से बचा लें, आपके लिए यही बहुत है। ये हुकूमत सिर्फ हमें काम करने दे दे, हमारे लिए ये बहुत है, हमें इससे ज़्यादा इनसे कुछ नहीं चाहिए। शारिक, ये बताइएगा, ये जो कोरोना में 2 साल आप लोगों का ये बंद रहा था सब कुछ, उसका नुकसान तकरीबन कितने अरसे में आपने पूरा किया? कुछ जगहों पे तो ये भी देखने में आया है कि कोरोना का नुकसान अब भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग किराए पे बैठे हुए थे ना, शादी हाल ठेके पे लेते हैं, 2 साल 5 साल के लिए मुख्तलिफ टर्म्स पे लेते हैं, तो उनका जो है वो लैंडलॉर्ड्स ने किराया नहीं छोड़ा।
ठीक है, तो इसके बाद वो फैसले आज तक हो रहे हैं कि जो एक मिसाल है, किसी के 10 लाख रुपए रह गए हैं, किसी के 5 लाख रुपए रह गए हैं, तो लाख लाख के मंथली चेक बना के दे रहा है मालिक को कि पुराना किराए के साथ नया किराया मैं मिक्स करके दूंगा। अब तक वो उससे बाहर नहीं आया है। मैं आपको ज़िंदा मिसालें दे सकता हूँ 2-3 हॉलों की। अभी भी मेरे पास ऐसे लोग फैसले के लिए कोई पिछले 1 हफ्ते पहले आए थे। इवन कि जब आप रिकॉर्डिंग करने आए हैं इस प्रोग्राम की, तो इस पे भी आपने देखा 2 लोग बैठे हुए थे, उनका भी यही सेम मसला था, जिनको मैंने कहा चेक्स वगैरह ले आइए फिर बैठ के बात करते हैं। तो यही सेम मसला था उनका भी कि जी हमारे टेनेंट और लैंडलॉर्ड में जो है वो मसला है, वो इसको हल कराएं। मैंने उनको कहा कि आप चेक बुक्स वगैरह लेके आएँ, फिर इसको हल कराते हैं। शारिक, अगर ये हालात हैं और आप लोगों का, मैं तो अभी जिधर भी गई हूँ ना, मुझे सबने ये कहा है कि हम ना सरेंडर कर चुके हैं, हम इतने थक चुके हैं ना, हम पे इतने वार हो चुके हैं हमारे कारोबार को, हमारे और आम पब्लिक से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा है कि हम लोग इतने अब आजिज आ चुके हैं ना कि हमें ना बस ये है कि बस किसी सूरत में ना ये वक्त गुजर जाए। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही। हम टीवी आप ही का चैनल ऑन करते हैं ना, तो पहली खबर जो आ रही होती है वो कराची वालों के लिए बुरी खबर, फिर वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में इजाफे की हो या फिर कोई इसी तरीके से कोई किसी फैसले की हो। अभी इतनी मायूसी आप में हो गई है कि आप कगार पे आ गए हैं कि आप अपने शादी हॉल जो हैं उनको उनका बुरी बस्तर लपेटने पे आ जाएं। देखें, इस जो हुकूमत है ना, उसने इस मायूसी में इस आवाम को डाल दिया है कि सिर्फ आप रोटी के पीछे भागें। मैं अपना शादी हॉल बंद करना नहीं चाहता, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करना नहीं चाहते। अभी शटर डाउन हड़ताल की कॉल हुई, कुछ दुकानें बंद हुई, कुछ दुकानें बंद नहीं हुई। इवन के ताजिर रहनुमाओं ने जो है वो रात को बयान नहीं जारी कर दिया कि जी हम अपनी दुकानें बंद नहीं कर सकते। वो क्यों बंद हुई, क्या हुआ, वो एक अलग दीगर चैप्टर है। वो बंद ना कराने के लिए ताजिर रहनुमा क्यों मैदान में आए, ये अलामिया है ना कि अगर कोई सियासी जमात, कोई मजहबी जमात अगर आपकी साथ दे रही है और कह रही है कि हम कारोबार बंद करवा रहे हैं, आप एक दिन का हमारा साथ दे दें। ताजिरों ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो एक दिन का कारोबार का लॉस गिन रहे हैं कि अगर मैंने आज दुकान बंद कर दी तो 3,000 का 5,000 का मेरी दुकान को नुकसान हो जाएगा। आपको लगा दिया इन्होंने कतार में सिर्फ आटे की, आटा दाल चीनी आप अपना पूरा कर लें, बाकी आप किसी चीज के पीछे ना पड़ें। मुझे एक बात बताएं ना कि अगर मैं अपना शादी हाल बंद कर देता हूं, मैं खाऊंगा कहां से? वही वाली बात इन्होंने कर दी है कि आप खाने के लिए बस आप अपना काम करें, इनके पीछे भागेंगे तो और उनका नुकसान, आपका ही नुकसान होगा। अगर आप एक दिन भी अपना कारोबार बंद करते हैं तो इनको कुछ नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ 2 बातें आपसे करना चाहूंगी। भाई आप एक काम करें, मैं अब ये कब तक मैं ये प्रोग्राम आपको कब तक चीखें सुनाती रहूं मैं लोगों की, कब तक ये प्रोग्राम करती रहूं? मुझे भी कोई दूसरा टॉपिक भी चाहिए होता है। तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ, आप एक दफ़ा ना ऐसा करें कि पूरे कराची को एक दफ़ा बंद कर दें। कारोबार पे वैसे भी आप बार बार कुल्हाड़े से वार कर रहे हैं। अब कुल्हाड़ा जो है ना वो एक अजीब बुगदा बन गया है और आप बार बार ना कारोबार चलने दे रहे हैं ना उठने दे रहे हैं। एक दफा लगाएं पूरे कराची के कारोबार पे A to Z ताला, बिठाएं सबको घर पे। जो बच गया कुछ अरसे के बाद, जो जिंदा बच गया भूख से, तो उसके साथ देख लेंगे कि उसको किस जगह ठिकाने लगाना है। यही मेरे ख्याल है आप लोगों की उम्मीद भी, और आप लोगों का लगता है कि क्योंकि जो फैसले आप लोग कर रहे हैं ना, ये याद रखिएगा वो कराची की बेनिफिट में नहीं है, वो कराची के लिए जहरे कातिल साबित हो सकते हैं। आपके बिला सोचे समझे किसी भी किस्म का आपका लाहे अमल याद रखिएगा। कराची की मईशत को आगे कैसे लेके जाना है, एनर्जी कैसे बचानी है, तवानाई कैसे बचानी है, आप ये याद रखिएगा कि आप मुआशी कत्ल पहले करना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर बचा लीजिए आप तवानाई फिर आपको किस काम की होगी, कारोबार ही आपका नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि भाई साहब आपको देने हैं, याद रखिएगा आपके पास ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है। IMF की आपको कर्जे उतारने हैं, एक तो एक महीने का आपको वक्त दिया गया है एक किस्त के लिए। तो ये याद रखिएगा कि कर्जा उस वक्त उतरेगा जब कारोबार चलेगा। आपने IMF को किस्त देनी है, अब आप कारोबार अगर इस तरीके से बंद करेंगे, कहां से निकालेंगे भाई किस्त? कौन आके आपको जो है कारोबारी जब ठप हो जाएंगे, इसमें तो आपको चाहिए था 24 घंटे का आप कारोबार कर देते कि भाई जितना ज्यादा कारोबार होगा हमारे लिए रेवेन्यू उतना ज्यादा निकलेगा। कमौबूद कराची की बात हो रही है, यह कर्जा हमें खुद ही उतारना है। और अगर इस तरीके से आपने कारोबार बंद करके, कारोबार पे बंदिश लगाकर, कारोबार को कभी तवानाई की बचत के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, आप हर वक्त इनके सर पे तलवार लेके खड़े रहेंगे, लटकती रहेगी तलवार। आप चला के दिखा दें फिर मईशत चला के दिखा दें, तवानाई तो बात की बात है। ठीक होता कराची में बस आज इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, आने के बाद।